नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवीन सचान। हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव की खास कवरेज। पहले दौर के प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में रैली की है तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में। खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि किसने किस पर किया हमला। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप। पर्यटन से खराब हालात पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के आरोपों को किया खारिज। कहा जनता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। झारखंड में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा सरकार चलाने के लिए धैर्य और गंभीरता की जरूरत। दोनों राज्यों में तीसरे दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। नाम वापसी की आखिरी तारीख 24 नवंबर, 9 दिसंबर को मतदान। और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की चुनावी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली की। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दिली तमन्ना है कि दुनिया भर के सैलानी एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ से शनिवार को प्रचार अभियान का आगाज किया। रैली में उन्होंने पिछली एनडीए सरकार के राज्य में विकास कामों का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य के लोगों में आशा का संचार किया था। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप भी लगाया। पिछले 10 साल में क्या हालत हो गए हमारे कश्मीर का। भाइयों बहनों, मुझे विकास पर चर्चा करनी है। मैं मेरा एक अनुभव बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और आदमी अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। नरेंद्र मोदी ने राज्य में पर्यटन उद्योग के गिरते हालात पर चिंता जताई। पूरी दुनिया में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक हम ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं कि जहां हमारा टूरिज्म डूबता चला गया। भाइयों बहनों, आज अगर हम टूरिज्म में आगे होते तो हिंदुस्तान का सबसे धनी ये राज्य होता, हिंदुस्तान का सबसे धनी राज्य होता। आपके यहां लोगों का आना का तांता लगा रहता और लोग आते डॉलर पाउंड यहां लगा करके जाते, यहां रुपयों का ढेर हो जाता। भाई प्रधानमंत्री के साथ पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी सूबे में और भी रैलियां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जम्मू कश्मीर के चुनावी समर में दोनों पार्टियों के निशाने पर सूबे की उमर अब्दुल्ला सरकार है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता उनके साथ है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीपी ने भी बीजेपी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। अगर हमने वाकई रियासत को लूटा होता तो क्या लोग हमारे साथ इस तरह होते? क्या बीरवा में मेरा इस तरह इस्तिकबाल होता? मैं यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि लोगों को इतना प्यार है। बांदीपुरा में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोपों का भी खंडन किया। आज यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया, हमने फूड सिक्योरिटी की बिल नहीं चलाई। जनाब, कम से कम इतना तो आप लोगों से कहते कि हमने सोच समझ के फूड सिक्योरिटी एक्ट इस रियासत में लागू नहीं किया। शुक्रवार को बांदीपुर की रैली में सोनिया गांधी ने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी और खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू करने का आरोप लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किश्तवाड़ की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बांदीपुरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के लिए अनुच्छेद 370 को जरूरी बताया तो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों को देश के हित में बताया। आर्टिकल 370 जो है जिसकी बात की जा रही है,
कोई और केस बोल रहा है, कोई दूसरी जबान बोल रहा है, कोई कहता है कि हम हिंदुस्तान में इस पर बहस करेंगे। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यही एक बुनियाद है। अगर ये पुल टूट जाएगा, इलाक टूट जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है तो सूबे में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सीमा सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो इलेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में होने जा रहे हैं और इसमें बॉर्डर इलाके में भी जाहिर सी बात है इलेक्शन होंगे और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्लान बनाया है और स्ट्रेटजी के हिसाब से पूरा बॉर्डर ऑफ अलर्ट में है और बॉर्डर के ऊपर जो हमारे गश्त है या ऑब्जर्वेशन है दिन के टाइम रात के टाइम वो बढ़ा दी गई है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस दौरान कोई भी खलल पैदा ना हो। कश्मीर घाटी में मतदान 25 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन दिनों दिन बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाटी में रात का तापमान अब 0 से नीचे पहुंच रहा है। कश्मीर घाटी में सियासी पारा भले ही गर्म हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को कड़ाके की ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार घाटी में पारा सामान्य से काफी नीचे रह सकता है। हाल ही में आई बाढ़ के बाद आई ठंड इस बार ज्यादा मुश्किलें लेकर आई है। ये सर्दी की लहर है, इतनी नहीं हुआ करती थी नवंबर में। अगर आप 10 बजे या 9 बजे निकलें तो फॉग बहुत हो जाता है, रात में भी सर्दी बढ़ जाती है। 29 साल की लाइफ में इस महीने में मैंने इतनी ठंड कभी नहीं देखी है, लेकिन जब से ये सैलाब फ्लड की वजह से इतनी ठंड तब से भी महसूस हुई है। सियासी दलों के लिए ये दिन करो या मरो के हैं, लिहाजा ठंड में भी प्रचार हो रहा है। लेकिन घाटी के मतदाताओं के लिए ये अब तक का सबसे मुश्किल दौर है। बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग अब भी टेंटों में रह रहे हैं। सरकारी मदद की दरकार अब भी है, लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर अधिकारी चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। यहाँ पे बहुत ठंड है इस वक्त। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी कुछ मदद करे, हमारे लिए कुछ कहीं पे ऐसा ये बंदोबस्त करे जहाँ हम ठहर सके। घाटी में कई जगह पारा 0 से 2 डिग्री नीचे तक जा रहा है। आशंका ये भी है कि ऐन चुनाव वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में ज्यादा मतदान के लिए प्रशासन को दूसरे जरिए भी तलाशने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनावों की। झारखंड में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए धैर्य और गंभीरता की जरूरत है। उन्होंने झारखंड के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लातेहार के मनिका और पलामू के पांकी में पार्टी का प्रचार किया। राहुल गांधी ने पलायन का मुद्दा उठाया और यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार ने जनता को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें खत्म कर रही है। राहुल ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं दिख रहा। जब आप लोगों को शक्ति मिलेगी, जब गांव को शक्ति मिलेगी, जब छोटे कस्बों के लोगों को शक्ति मिलेगी, तब हिंदुस्तान जाके बदलेगा। मार्केटिंग से, फोटो अपॉर्चुनिटी से हिंदुस्तान नहीं बदलने वाला। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर भेदभाव की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तोड़ने की राजनीति करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें फायदा हो जाएगा, मगर देश को नुकसान होता है। हम जोड़ने का काम करते हैं, हम भाईचारे की पार्टी है, हम मिलकर सबको आगे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्र की मौजूदा सरकार को गरीब विरोधी और अमीरों का हिमायती बताया। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए शासनकाल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा की गई, लेकिन आज इस पर खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और सूक्ष्म लघु उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने राज्य में बीजेपी की लहर होने का दावा किया, तो वहीं उन्होंने केंद्र की पिछली यूपीए सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना भी की। विगत 10 सालों में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, देश के खजाने को खाली कर दिया और
देश की जनता नाराज है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में आज तीसरे दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। नाम वापसी की आखिरी तारीख 24 नवंबर है और इस दौर में 9 दिसंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की 16 और झारखंड की 17 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे दौर में मतदान होगा। इस दौर के लिए शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। 14 नवंबर को तीसरे दौर के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। 21 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे गए। इस दौर में 9 दिसंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए 166 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो चुनावी खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।